हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। लाइव स्टॉक असिस्टेंट की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के बेसिक्स को लेके, जेनेटिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को लेके। तो यहाँ पे बारी बारी से देखते हैं बिना समय को गवाए हुए। सबसे पहले आपको जेनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो विज्ञान की वह शाखा है, आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमेशा दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक होती है आपकी वंशागति और एक होती है विविधता। वंशागति जिसे हम बात करें, वंशागति किसे कहते हैं, और साथ में ही देखेंगे विविधता क्या होती है। विविधता का मतलब होता है वेरिएशंस, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण जा रहे हैं तो उनके मध्य में कोई चेंजेस आ जाएं। यहाँ विभिन्नता कैसे हो सकती हैं, दो तरह की हो सकती हैं। एक तो होती है कंटिन्यूस वेरिएशंस, यानी कि सतत विभिन्नताएं। एक होती हैं असतत विभिन्नताएं, दोनों तरह की हो सकती है। सतत विभिन्नताएं होती हैं जो लगातार आती हैं, ठीक है। असतत विभिन्नताएं कैसे होती हैं, बड़े स्तर पे आपको देखी जाएगी और एकदम से आएंगी, म्यूटेशन के माध्यम से ये आपको देखी जा सकती हैं। तो अभी यहाँ पे हम बेसिक देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वंशागति और विविधता। वंशागति क्या होती है, कुछ लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उनको समेकित रूप से आप क्या बोलते हैं, वंशागति, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें इन दोनों लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे आप आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकी के फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का नाम हम सभी ने 8वीं 9वीं क्लास से ही सुना हुआ है। आनुवंशिकी के जनक, जिन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी को सांख्य के रूप में उतारा और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के संकरणों पर प्रयोग करके आपके सामने बहुत सारे नियम दिए, जो उस समय तक अंधेरे में रहे। लेकिन कुछ समय बाद जब उनकी डेथ हो गई, उसके 30 या 35 साल बाद 1900 में, यानी कि 1900 में 3 साइंटिस्ट आए और जो अलग अलग देश के थे, अलग अलग जगह पे कार्य कर रहे थे, उन्होंने उसे रीपब्लिश करवाया। तो उन साइंटिस्ट के नाम थे, एक थे आपके ऑस्ट्रिया के वॉन सेरेमिक साइंटिस्ट थे, हॉलैंड के ह्यूगो डू ब्रीज थे, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट थे और एक आपके कार्ल कॉरेंस, ठीक है। ये साइंटिस्ट अलग अलग स्थान पे आनुवंशिकी से संबंधित प्रयोग करने लग रहे थे, लेकिन इन्हें पब्लिश किए हुए कुछ जो पत्रिका में जो पेपर पब्लिश करवाए थे, रिसर्च आपके पब्लिश करवाए मेंडल ने, वहाँ पे इन्हें ये नियम मिले और इन्होंने इसे मेंडल के नाम से ही वापस से पब्लिश करवाया। इसीलिए अभी तक हम आनुवंशिकी के जनक इन्हें जानते हैं। अगर वापस से पब्लिश नहीं करवाते तो उनका कार्य खो जाता। और उस टाइम पे जब मेंडल ने पब्लिश करवाए थे, उस टाइम पे सदी के महान वैज्ञानिक थे, उनकी एक बुक आई थी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसका नाम था, ये किताब थी डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। डार्विन गैलोपगोस नाम के द्वीप पे समुद्र यात्रा करके आए थे और उन्होंने नए सिद्धांत दिए, जिसे आप नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, प्राकृतिक वर्णवाद बोलते हैं। उससे संबंधित बहुत सारी थ्योरी उन्होंने कवर की और वो पूरे वर्ल्ड के लिए नई चीज़ें थी। और उस टाइम पे उनकी कार्य पे ज़्यादा फोकस किया गया, इस वजह से कुछ कार्य मेंडल के दब गए वहाँ पे और उनका ध्यान किसी भी साइंटिस्ट का उनके कार्य पे नहीं गया। तो इसीलिए, और इन्होंने, इनका जो कार्य था वो सांख्यिकी रूप से ज़्यादा था, जो कई जो साइंटिस्ट थे उनकी समझ से परे था। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान रखने हैं। हॉलैंड की ह्यूगो डू ब्रिज थे, जर्मनी के कार्ल कोरेंस थे और ऑस्ट्रिया की वॉन सेरेमिक, तीनों साइंटिस्ट ने इन्हें वापस से पब्लिश करवाया। अब कुछ जो टर्म्स आती हैं वो हम देख लेते हैं, जो आपको बार बार यहाँ पे समझ में आना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं कारक। जिसे आज हम जीन बोलते हैं, उसे मेंडल ने क्या बोला था, कारक कहा था। कारक क्या होता है, जो एक लक्षण निर्धारित करता है
जिसे आज हम जीन कहते हैं उसे मेंडल ने कारक कहा था। तो ये क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो कोई लक्षण को निर्धारित करे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कारक। अब इसी वस्तु को हम बोलते हैं जीन। जीन नाम दिया था, जॉनसन नाम की साइंटिस्ट थे, जॉनसन नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने जीन नाम सबसे पहले दिया था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, जॉनसन नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद में कुछ टर्म दी गई, जैसे जीनोटाइप दिया गया, फिनोटाइप, जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, समयुग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है, एलील क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जेनेटिक्स के बारे में अगर आपको बहुत डेप्थ में जानना है तो कुछ ही इन बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, और उसी बेसिक चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं एलील क्या होता है। देखिए, एलील के बारे में जानना ज़रूरी है। तो एलील क्या होता है? जीन के एकांतरित स्वरूप, किसी भी जीन के एकांतरित स्वरूप जो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं उसे आप एलील कहते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो एक सिक्के के दो पहलू, हेड एंड टेल। लेकिन सिक्के के एक इधर से देखोगे हेड आएगा, दूसरी साइड से देखेंगे तो टेल आएगा। यानी कि उसी तरह से एक गुणसूत्र पे जब जीन के दो स्वरूप पाए जाते हैं तो उसे आप बोलते हैं एलील। तो जीन के अल्टरनेट स्वरूप, जीन के एकांतरित स्वरूप क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? जीन के एकांतरित स्वरूप एलील कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक समजात गुणसूत्र है, ठीक है, ये एक समजात गुणसूत्र है, इस पे एक लंबाई का लक्षण मिल रहा है और इस पे बीज को गोलाई प्रदान करने का लक्षण मिल रहा है, ठीक है। तो इस पे लंबाई की इस तरह से एलील मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो दोनों फॉर्म है इसे आप बोलोगे एलील। तो जीन के एकांतरित स्वरूप को आप एलील बोलते हैं। और जैसे मान लीजिए एलील आपके कैसे हो सकते हैं? दोनों दिखने में समान हो सकते हैं या फिर दोनों दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप पे। देखिए, सबसे पहले हम समयुग्मजी और विषमयुग्मजी समझ लेते हैं। समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी क्या होता है? देखो, जब युग्मक समान हो, ठीक है, जब युग्मक कैसे हो? समान हो, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे मान लीजिए कोई जीन है जो कैसा लक्षण देता है? तनी की लंबाई का लक्षण देता है, तो उसे हम किससे दिखाते हैं? अंग्रेजी के शब्दों से दिखाते हैं। लक्षण को हम देख सकते हैं, जीन को हम अंदर से नहीं देख सकते, इसीलिए हम जीन को किससे शो करते हैं? अंग्रेजी के वर्णमाला के शब्दों से शो करते हैं। अगर हम उसे कैपिटल दिखा रहे हैं तो वो लक्षण कैसा होगा? प्रभावी होगा, प्रभावी लक्षण होगा। अगर हम उस लक्षण को स्मॉल में दिखा रहे हैं तो वो अप्रभावी लक्षण को शो करेगा, ठीक है। और यही खासियत थी मेंडल की, जिन्होंने सांख्यिकी रूप को बहुत महत्व दिया था आपकी किसमें? जेनेटिक्स में। तो कैपिटल टी यहाँ पे दिया हुआ है, तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर प्रभावी लक्षण को दिखाएगा, स्मॉल लेटर अप्रभावी लक्षण को दिखाएगा। अगर हम ये सिंगल फॉर्म में है तो इसे हम बोलते हैं युग्मक, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ इसे कैपिटल टी, तो ये आपका हो जाएगा युग्मनज बोल सकते हैं। इसमें दो युग्मक हैं, ठीक है, लेकिन दोनों कैसे दिख रहे हैं? दोनों समान दिख रहे हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं समयुग्मजी। तो या तो युग्मक कैसे हो? दोनों कैपिटल में हो या फिर दोनों स्मॉल में हो। तो समयुग्मजी कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको जो कैसा लक्षण दे रहा है? लंबाई, लंबेपन का लक्षण दे रहा है, तने की लंबाई का लक्षण शो कर रहा है। तो यहाँ पे समयुग्मजी इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर यही जीन या फिर लक्षण, अगर मैं जीन बोल रहा हूँ, कारक बोल रहा हूँ, लक्षण बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, आपको बस समझना है, ठीक है। अगर मैं प्रभावी लक्षण जो होता है वो हमेशा आपकी F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है,
प्रकट होता है, ठीक है। और जो लक्षण प्रकट नहीं हो पाता है वो होता है आपका अप्रभावी लक्षण, यानी कि अप्रभावी लक्षण को दबा दिया जाता है। वो कैसा है? रेसेसिव है। वो अपना लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं दिखा पाएगा, वो अगली पीढ़ी में आकर अपना लक्षण दिखा पाता है। और यहीं पे कंफ्यूजन होता है आपको प्रभावी और अप्रभावी को पहचानने में। प्रभावी जो लक्षण होता है वो हमेशा अपना लक्षण समयुग्मस्था में भी दे सकता है और विषम युग्मस्था में भी दे सकता है। जो पहली पीढ़ी होती है उसका जो प्लांट होता है वो आपकी इस तरह से होगा, जैसे लंबेपन की लक्षण वाला अगर संकरण कर रहे हैं तो पहली पीढ़ी आपकी कुछ इस तरह से आएगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखिए ये कैसा है? विषम युग्मज है, क्योंकि इसमें एक कैपिटल युग्मक है और एक स्मॉल टी, दोनों कैसे हैं? स्मॉल और कैपिटल है, तो ये विषम युग्मजी है। तो यहाँ पे लंबापन जो है वो प्रभावी है, तो ये विषम युग्मजी अवस्था में भी अपना लंबापन लक्षण दे रहा है। और अगर ऐसे आ रहा है कैपिटल टी तो भी अपने लंबेपन के लक्षण को ये दिखा जाता है। इसीलिए प्रभावी लक्षण चाहे समयुग्मजी अवस्था में आए चाहे विषमयुग्मजी अवस्था में आए, हमेशा अपने अपने लक्षण को क्या करता है? प्रभावी करके दिखाता है। अब देखिए अप्रभावी जो लक्षण होता है वो हमेशा विषमयुग्मजी अवस्था में ही समयुग्मजी अवस्था में ही दिखा पाता है। अप्रभावी लक्षण अपना कब दिखाएगा लक्षण? समयुग्मजी अवस्था में। ये बहुत अच्छा आपके लिए क्या है कंसेप्ट मैंने बताया है कि समयुग्मजी अवस्था में अगर कोई लक्षण हमेशा शो हो रहा है तो वो कैसा होगा? अप्रभावी लक्षण होगा। हालांकि प्रभावी लक्षण भी समयुग्मजी अवस्था में हो सकता है, लेकिन अप्रभावी विषमयुग्मजी में अपना लक्षण नहीं शो कर पाएगा। देखिए ये अप्रभावी लक्षण है आपके, यहाँ पर अप्रभावी जीन है, लेकिन ये क्या दिखाता है? ये बोनापन दिखाता है। प्रभावी लक्षण क्या है? ये मैं प्रभावी और अप्रभावी आपको बताना भूल गया। देखिए प्रभावी लक्षण क्या है? लंबापन। और अप्रभावी लक्षण क्या है? बौनापन। तो मैं जो बताने की ट्राई कर रहा हूं आपको, बौनापन है वो हमेशा कौन से लक्षण में दिखाई देगा आपको? ये सारी चीजें मिटा देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो मैं वापस से बताता हूँ कि जो अप्रभावी लक्षण है वो हमेशा देखिए स्मॉल टी ये बौनापन दिखाई देगा, इसमें लक्षण प्रारूप। कैपिटल टी आ रहा है तो इसमें लंबापन आएगा, और कैपिटल टी आ रहा है तो इसमें आपके लंबापन आएगा। तो इससे आप देख सकते हो कि जो प्रभावी लक्षण है, जो प्रभावी जीन है, वो हमेशा समयुग्मजी में अवस्था में भी अपना लक्षण दे जाएगा और विषमयुग्मजी अवस्था में भी दे जाएगा, जबकि जो अप्रभावी लक्षण है वो समयुग्मजी अवस्था में ही अपना लक्षण शो कर पाता है। इसी से आपके कौन सा नियम निकल के आ जाता है? प्रभाविता का नियम, जो हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे बेसिक्स देख रहे हैं। विषमयुग्मजी आपको समझना है। समयुग्मजी हम देख चुके हैं, यहाँ तो दोनों कैपिटल होने चाहिए, या फिर युग्मक दोनों कैसे होने चाहिए? स्मॉल होने चाहिए। विषमयुग्मजी में क्या होगा? एक युग्मक कैपिटल होता है और एक युग्मक स्मॉल होता है। अब ये जो जीन है ये देगा आपके लंबाई के लक्षण को प्रदर्शित करता है। कोई जीन हो सकता है जो बीज की आकृति को प्रदर्शित करता है, जैसे उसे मान लीजिए आर से शो कर रहे हैं, तो विषमयुग्मजी अवस्था उसकी इस तरह से दिखाई देगी, लेकिन उसकी समयुग्मजी अवस्था कैसी दिखाई देगी? कैपिटल आर। तो इस वाली अवस्था में कौन सा लक्षण आएगा? गोल आकृति। बीज की आकृति कैसी होगी? गोल। यहां पे भी गोल है, लेकिन ये गोल लक्षण कैसा है? प्रभावी है। अगर ये स्मॉल आर हो गई तो यहाँ पे अप्रभावी लक्षण शो हो जाएगा, जो कि होता है झुर्रीदार लक्षण। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रभावी लक्षण क्या है? गोलाकृति बीज की, और अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार। इस चीज से आप पता लगा सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि अप्रभावी लक्षण हमेशा अपने समयुग्मजी अवस्था में ही शो कर पाएगा लक्षण को। ठीक है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी आप दोनों समझ चुके हैं। दूसरा, युग्मक होते हैं हमेशा शुद्ध होते हैं अपने लक्षणों के लिए। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप पे। ठीक है, अब हम आएंगे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप पे।
तो गाइस अब हम पढ़ते हैं समयुग्मजी विषमयुग्मजी अवस्था देख ली हमने। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण भी मैंने बता दिया है कि प्रभावी लक्षण हमेशा, चाहे समयुग्मजी अवस्था हो चाहे विषमयुग्मजी अवस्था हो, हमेशा अपना लक्षण शो कर जाता है। जबकि अप्रभावी कैसा है, कमजोर सा लक्षण है, जो हमेशा कैसी अवस्था में कर पाता है, समयुग्मजी अवस्था में ही कर पाएगा। विषमयुग्मजी अवस्था में जैसे ही उसके सामने प्रभावी लक्षण आएगा तो उसके सामने वो दब्बू हो जाता है, अपना लक्षण शो नहीं कर पाता है। अब हम आ जाते हैं जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, जीन प्रारूप और जीनोटाइप जिसे बोलते हैं, और एक होता है आपके लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप को आप बोलते हो फिनोटाइप और इसे बोलते हो आप जीनोटाइप। ठीक है, देखिए किसी भी पदार्थ की या फिर किसी भी वस्तु की किसी भी पादप की जो जीनी संरचना होती है उसे हम जीनोटाइप बोलते हैं, और जो उसके बाहरी लक्षण होता है उसे हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो किसी भी पादप की जो जीनी संरचना होती है उसे आप जीन प्रारूप कहते हैं, जबकि उसका जो बाह्यतम जो लक्षण होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं उसे बाह्यतम लक्षणों को आप बोलते हैं लक्षण प्रारूप। तो ये बाह्यतम लक्षण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें आप देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो, तो आंखों से इन्हें इजीली देख सकते हैं कि पादप लंबा दिख रहा है, बौना दिख रहा है, ठीक है, बीज की आकृति गोल दिख रही है, झुर्रीदार दिख रही है। तो ये सारी चीजें आप फिजिकल अपीयरेंस की मदद से आप उन्हें इजीली चेक कर सकते हो, लेकिन उसके गुणसूत्रों को और उसकी जीन को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। उसके लिए आपको लगेगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आपको माइक्रोस्कोप से भी उस जिसकी आवर्धन क्षमता बहुत अच्छी होगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा, जिसकी आवर्धन क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो दुगना उसे बहुत एम्पलीफाई करके उसे देख पाता है। तो जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसे आप नहीं देख सकते हैं, तो इसे आप बोलोगे जीनोटाइप। तो इसे आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ओके। जो जीनोटाइप होता है उसे लिखने के लिए, उसे प्रदर्शित करने के लिए हमें लिखना पड़ता है, अंग्रेजी की वर्णमाला का यूज करना पड़ता है। चाहे कैपिटल आर लिख रहे हैं, ये जीनोटाइप है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये जीनोटाइप है, कैपिटल टी ये जीनोटाइप है, स्मॉल आर ये जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये आपके क्या है, जीन प्रारूप। ठीक है, जो हमने सांख्यिकी रूप से अपने किसके लिए, कन्वीनियंस के लिए बना रखे हैं। ठीक है, ओके। अब लक्षण प्रारूप, ये वाला लक्षण कैसा आएगा, बीज की आकृति इसमें गोल आएगी, इसमें आपके कैसे आएगी, इसमें वापस से गोल आएगी, और इसमें कैसी आएगी आपकी झुर्रीदार आएगी। क्योंकि अब कैसा हो गया, कैसा हो गया ये समयुग्मजी अवस्था में, ये कैसा हो गया, अप्रभावी हो गया। अब तने की लंबाई का लक्षण देखें तो ये आपके प्लांट कैसा होगा, लंबा होगा। वापस से ये प्लांट कैसा होगा, ये भी लंबा होगा। और ये वाला प्लांट कैसा होगा, ये बौना होगा। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप भी अब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अगली क्लास में हम करने वाले हैं संकरण, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए थे आपके लिए, यहाँ पर आपके टेस्ट क्रॉस करवाए थे। उसके अलावा जो 3 नियम दिए थे मेंडल ने, उनको लेके हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की ट्राई की है, आप जितना शॉर्टली और कंसेप्ट के साथ में पढ़ने की ट्राई करेंगे उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज़ को आप ध्यान रख पाएंगे। वापस से मैं बताना चाहूँगा, एलील के बारे में बात की, जीन के अल्टरनेट जो फॉर्म होते हैं, एकांतरित स्वरूप उसे आप एलील कहते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप की हम बात कर चुके हैं। फिनोटाइप जो हम बाहर से देख सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस जिसकी होती है, देख के और हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं कि पादप ये लंबा है या फिर बौना है, लेकिन हम उसकी जीनोटाइप जो स्ट्रक्चर है उसे आंखों से नहीं देख सकते, उसे आप जीनोटाइप कहते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा समयुग्मजी, जब युग्मक कैसे हों, समान हो, या तो वो कैपिटल हैं या फिर वो स्मॉल हैं, तो उसे आप बोलोगे समयुग्मजी। अगर दोनों ही युग्मक कैसे हैं, जिनमें भेदभाव है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, उसे आप बोलते हैं विषमयुग्मजी। इसके अलावा हमने जीन से संबंधित आनुवंशिक शब्दावली पढ़ी कि जो जीन होता है वो जॉनसन ने नाम दिया था, और ये कोई लक्षण क्या करता है,
नोटिफाई करता है, लक्षण को निर्धारित करता है। किसी भी चीज़ को जो कार्य प्रदान करता है वो जीन ही देगा, एक लक्षण देगा, उसके बाद में उसे कार्य दे दिया जाता है। जीन को ही आपके मेंडल ने कारक कहा था। मेंडल के आने वाली क्लास में हम देखेंगे नियम और संकरण। इससे एक या दो क्वेश्चन आपके लाइव स्टॉक असिस्टेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स, मिलता हूँ नई वीडियो में नई किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।